कोयटा में पीडीएम के तीसरे पार शो की तैयारियां, सिक्योरिटी खदशात के सबब सख्त हिफाजती इंतजाम। 24 घंटे के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई। दफा 144 का निफास। आज सुबह 8 बजे से मोबाइल फोन सर्विस बंद रखे जाने का इम्कान। कायदीन की जलसे में शिरकत के लिए कोयटा आमद। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने बताया, पीडीएम रहनुमाओं को बुलेट प्रूफ गाड़ियां और सिक्योरिटी फराहम कर दी है। जीडीपी ऑर्गेनाइज हो गई है, इंडियन पैसा उसके पास है। मैं कोयटा और पेशावर के जलसे के लिए दुआ हूँ कि खैरियत से हों, लेकिन ये बहुत बड़ा सानिया कहीं रूनुमा हो सकता है और पाकिस्तान की सियासत में उखाड़ पिछाड़ हो सकती है। कोयटा में बड़े सानहे का खदशा, शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। कहते हैं दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल हो गए, टीटीपी मुनज़्ज़म हो गई। पेशावर और कोयटा जलसे के लिए दुआ गो हूँ। मरियम नवाज कहती हैं, कोयटा जलसे में कुछ हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। जलसे की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। घबराहट में हुकूमत ऐसे हथकंडों पर उतर आई। मौलाना फजल रहमान का कहना है, जलसे के सिलसिले में कोई थ्रेट नहीं, अगर खतरा है भी तो सिक्योरिटी देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। बिलावल भुट्टो आज कोयटा में पीडीएम के जलसे में शरीक नहीं होंगे। तर्जुमान पीपल्स पार्टी का कहना है कि बिलावल गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ है, जलसे में वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी का ट्वीट, कहते हैं पीडीएम क़यादत में बिलावल भुट्टो ही वो वाहिद शख्सियत है जिन्होंने नेक्टा के सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट को संजीदा लिया। इमरान के उसमें भी हमने बनाई है, वो इंटीरियर मिनिस्ट्री उसको लीड कर रही है, लोकली भी होगी आई एम श्योर। बट द क्वेश्चन इज कि टाइमिंग, कि पहले जब वो जलसा होना था, ये आईजी का चक्कर इन्होंने वो किया, आज अली इमरान का कल का जलसा हो रहा है। ये भी आपको फिशी लगता है? मुझे बिल्कुल फिशी लगता है। कराची में जियो न्यूज़ के रिपोर्टर अली इमरान सैयद 22 घंटे बाद घर वापस पहुंच गए। अहलिया से राब्ता करके बताया वो वालदा के घर पहुंच गए। वज़ीर आज़म की हिदायत पर जॉइंट फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम। एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA एहसान सादिक सरबराह होंगे। DIG सिंध पुलिस कराची भी कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी मेंबरान यकीनी बनाएंगे कि वाक़े की रिपोर्ट शफाफ हो। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, मामला मशकूक लगता है, मीडिया का काम एजेंडा सेटिंग नहीं होना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि सहाफ़ी खैर खैरियत से घर वापस पहुंच गया। तो वफाकी हुकूमत ने इसका नोटिस भी दिया था और सिंध हुकूमत को हर मुमकिन ताउन के साथ सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले से इक़दाम का भी कहा था। अल्लाह का शुक्र, सहाफ़ी खैरियत से घर वापस पहुंच गए। वफाकी वज़ीर मुराद सईद कहते हैं, ऐसे मामलात की तह तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। देखना होगा कौन अपने मफादात की तकमील की खातिर ऐसी कार्रवाइयों से बदअमनी और इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले साफ़ी अजीज़ मेमन और कराची में वली खान बाबर को भी शहीद किया गया था। फवाद चौधरी ने कहा, अली इमरान का वापस आना काफ़ी नहीं, सिंध हुकूमत हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बनाए। ऐसे वाक़यात इदारों को बदनाम करने के लिए तो नहीं स्टेज किए जा रहे हैं। शहबाज गिल कहते हैं, असल खुशी तब होगी जब हक़ाइक़ मंजर आम पर आएंगे। वाक़े की तहकीक के लिए वज़ारत दाखिला ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी है। गैर ज़रूरी तबसरे करने वालों को मायूसी होगी। थोड़ा सब्र करें, पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क बनेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, जो लाहौर के मोहल्लों में रहते हों और चेकअप कराने भी लंदन जाएं, वो अवाम का एहसास क्या करेंगे। कानून के सामने सब बराबर हैं। ऐसा नहीं होगा कि लाखों चुराने वाला जेल जाए और अरबों की करप्शन करने वाला बच जाए। एक दो शहरों पर पैसा लगाने से तरक्की नहीं होती। IG पंजाब नजर रखें, थानों में किसी कमजोर पर जुल्म न हो। मेरे नजदीक जुल्म करने वाले को सजा और मेहनत करने वाले को फल मिलना चाहिए। लंदन में बैठकर बोलते हैं कि आपको जनरल बाजवा इस बात का जवाब देना पड़ेगा। और तुम हो कौन सवाल पूछने वाले? मियां साहब, आप सजा याफ्ता कैदी हैं। नवाज शरीफ लंदन में बैठकर जनरल बाजवा से जवाब मांग रहे हैं। असद उमर कहते हैं, तुम सवाल पूछने वाले होते कौन हो?
बुज़दिली से भागकर छुपे हुए सजा याफ्ता कैदी अदालत से डिक्लेयर इश्तिहारी मुजरिम। मियां साहब, सवाल के जवाब तो आपको देने पड़ेंगे। किसी को चोर देखने हैं तो पीडीएम का स्टेज देख लें, सारे बड़े चोर नजर आ जाएंगे। फवाद चौधरी ने कहा हुकूमत कहीं नहीं जा रही, लेकिन नवाज शरीफ 15 जनवरी से पहले वापस आ जाएंगे। नवाज शरीफ अदालती हुक्म पर विजिट वीजे पर इलाज कराने गए थे, प्ली बार्गेन करके पैसे वापस करें। लंदन में रहें या पेरिस में, हमें मसला नहीं। मियां साहब इलाज कराने गए हैं, इलाज कराने के बाद आएंगे। इमरान खान को शौक है जोर लगा ले, तो इसमें हिम्मत है तो ले आए उनको। वजीर आजम जल्दी जाएं, नवाज शरीफ को लाएं, ज्यादा बातें ना करें। वजीर आजम को शौक है तो जोर लगाएं, नवाज शरीफ इलाज कराने गए हैं। शाहिद खाका नवासी की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू, कहा बरतानिया में जमहूरियत है, वहाँ आईजी को नहीं उठा सकते, वहाँ दरवाजे नहीं तोड़े जाते। विफाकी इदारे सूबाई हुकूमत पर हमला आवर हुए हैं, आईजी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट को अज खुद नोटिस लेना चाहिए था। ये निज़ाम नाकाम, हुकूमत फेल हो गई है। कल इलेक्शन करा लें तो बेहतर होगा। इलेक्शन के बगैर मसले का हल नहीं, नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट अवाम से करना होगा। ये तब्दीली नहीं तबाही है, और हमने गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को इस तबाही से बचाना है। गिलगित बल्तिस्तान को कठपुतली राज से, सिलेक्टेड राज से बचाना है। पीटीआई तब्दीली नहीं तबाही है, हमने कठपुतली हुक्मरान और सिलेक्टेड से बचना है। बिलावल भुट्टो का स्कर्दू में इंतखाबी मुहिम से खिताब, कहा इमरान खान हर इलेक्शन में झूठ बोलते हैं, इस दफा गिलगित को सूबा बनाने का लॉलीपॉप दिया। इन्होंने 100 दिन में जनूबी पंजाब सूबा बनाने का भी वादा किया था। गिलगित बल्तिस्तान को इसका आईनी हक पीपल्स पार्टी देगी। गवर्नमेंट की एक बड़ी फतह है, किसी किस्म की कोई बदनीयती नहीं। अगर होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस, अगर उनकी फॉरेन वेल्थ है, अनएक्सप्लेन्ड है, तो ये बड़ा स्टिग्मा है। जस्टिस फाइज केस में हुकूमत की किसी किस्म की कोई बदनीयती नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुकूमत की फतह है। वजीर कानून फारूक नसीम कहते हैं तरीका कार में खामियों की वजह से रेफरेंस कलदम हुआ। फैसले में साफ लिखा है पब्लिक ऑफिस होल्डर की बाहर जायदाद गैर जाहिर शुदा है तो ये बड़ा मामला है। जस्टिस फाइज ईसा वाजे करे रकम कहां से आई, अब जज के जवाब कितने इत्मीनान बख्श हैं, उसका फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में होगा। शहबाज गिल ने मरियम सफदर को निकम्मी और झूठी करार दे दिया, कहा 1 साल तक गिड़गिड़ा कर एनआरओ मांगा जाता रहा, जो नहीं मिला। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी की सीसीटीवी पहले लंदन फिर यहां मनपसंद चैनल को दी गई। प्रोफेशनल कैमरे से बनी वीडियो को क्यों जारी नहीं कर रहे? मुंह बोले भाई बहन मिलकर ड्रामा रचा रहे हैं या बिलावल ने बदला लिया है? अगर मरियम को जेल में नहीं रखना तो तमाम कैदी खातीन को भी छोड़ दिया जाए। दोहरा मयार क्यों? पाकिस्तान की तारीख में ट्रांसपोर्ट का सबसे महंगा मंसूबा ऑरेंज लाइन ट्रेन तैयार। आज से 27 किलोमीटर ट्रैक पर ट्रेन दौड़ती नजर आएगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इफ्तिताह करेंगे। एक तरफा किराया 40 रुपए मुकर्रर। नून लीग ने भी इफ्तिताह का ऐलान कर दिया। जैन मंदिर चौक पर अयाज सादिक, साद रफीक और दीगर रहनुमा फीता काटेंगे। ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं दुनिया ऑरेंज लाइन मंसूबे को शहबाज शरीफ के नाम से जानती है। करोड़ मुलाजमत तो दूर की बात, हुकूमत ने 1 करोड़ अंडे भी नहीं दिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की हुकूमत पर तनकीद, कहते हैं मुल्क में नौजवान तबका बेरोजगार है, कौम को लंगर खानों की नहीं कारखानों की जरूरत है। इस्लामाबाद पर वो लोग मुसल्लत हैं जिनको इंसान तो क्या जिन भी नहीं मिल सकते। मुल्क में मुशीर टमाटर और गंदुम की तरह दरामद किया है, इनसे मसाइल हल नहीं होंगे। हुकूमत को पीपी और नून लीग ने सहारा दे रखा है, इस्तीफे दे दे तो हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाएगा। पेशावर में बीआरटी बस फिर से दौड़ने लगी। चीन के माहिरीन ने बसों की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली। नए आलात की तंसीब और रोड टेस्टिंग के बाद सर्विस बहाल की गई।
पुलिस के फिल्मी अंदाज में गाड़ी को रोकने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हैदराबाद में पुलिस एहलकार ने बम्पर पर चढ़कर गाड़ी को रोकने की कोशिश की। बुजुर्ग शहरी ने गाड़ी भगा दी। पुलिस ने पीछा करके गाड़ी को रोक लिया। बुजुर्ग शहरी ने बताया, घबराकर गाड़ी भगाई। एसएसपी की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। जहलम के करीब वैन तेज रफ्तार डंपर से जा टकराई। हादसे में 8 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। वैन सीमेंट फैक्ट्री के करीब से मुसाफिरों को लेकर नवाही गांव जा रही थी। अफगान मुज़ाकरात तवील और पेचीदा हो सकते हैं। फरीकेन सदर का दामन हाथ से ना छोड़ें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अफगान जिरगे के वक्त से गुफ्तगू। कहा, बैनुल अक़वामी मुज़ाकरात का नतीजा खेज़ होना निहायत ज़रूरी है। अमरीका में 3 नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाब का इब्तदाई मरहला। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबाई रियासत फ्लोरिडा में वोट कास्ट कर दिया। किसे वोट दिया? सहाफ़ी का सवाल। ट्रंप नामी सदारती उम्मीदवार को वोट दिया। अमरीकी सदर का जवाब। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों से मुतालिक फ्रांसीसी सदर के बयान पर दुनिया भर में मुसलमान सरापा एहतजाज। कुवैत और कतर का फ्रांसीसी मसनूआत के बायकॉट का ऐलान। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का फ्रांसीसी सदर मखवा को दमागी इलाज का मशवरा। और मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहर शहर गली गली दुरूद सलाम की फजाएं। अस्सलामुअलैकुम। ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।